अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड का ये कैपेसिटर है। ये मेरे दोस्त ने पाकिस्तान से मैसेज किया है। उन्होंने कहा जी मुझे इसका जो डाटा है वो चाहिए कि कैपेसिटर वैल्यू क्या है, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या है। तो इस पर लिखा हुआ है SVP 120 और ऊपर 030 लिखा हुआ है, 030 लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। ये शाहिद साहब है पाकिस्तान से, उन्होंने ये मैसेज किया है। उन्होंने मेरी कैपेसिटर वैल्यू पे वीडियोस देखी हैं, तो वो कहते हैं जी मुझे इसकी या इसके मुतबादल कोई वैल्यू बताएं। और जो मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, वो कहते हैं जी मैं किसी के पास ले गया और उस बंदे ने, उस कारीगर ने या उस मैकेनिक ने ये काम किया। प्रैक्टिकली वैल्यू देखें तो क्या है 120 और यहाँ पे है 1000 UF और 16 वोल्ट। तो जो प्रैक्टिकली उसने कैपेसिटर फिट किया है 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का। चले SVP को देखते हैं। जब भी आप कैपेसिटर इस तरह का कोई भी देखते हैं, यहाँ पर मैं गूगल में जाता हूँ तो जो उस पर सीरीज़ का नाम लिखा हुआ है उसको देख लें। SVP SMD कैपेसिटर डाटा शीट। यहाँ पर SVP सीरीज़ ये आपके पास आ गई है। इसको ओपन कर लीजिए। बहुत सिंपल सा यानी फार्मूला है, कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ये मैंने इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया है शो इन फोल्डर करके, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए तो ये नज़र आ रहा है कि SVP सीरीज़ के कैपेसिटर हैं। इसके रेटेड वोल्टेज और ये इसकी इस लिमिट के अंदर अवेलेबिलिटी है। ये पैकेज जो है, मार्किंग जो आपको देखनी है वो पता चलना चाहिए। यहाँ पर इसका केस नंबर, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इसका बैच नंबर है। आगे है SVP सीरीज़, कौन सा मॉडल है कैपेसिटर का। आगे है कैपेसिटेंस वैल्यू, ये साथ में टैग लिखे हुए हैं, रेटेड कैपेसिटेंस। और आगे है वोल्टेज, अगर 16 होगा तो 16 वोल्ट होंगे। ये मुख्तलिफ इसके कैपेसिटर है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। और यहाँ पर कैपेसिटेंस UF माइक्रोफैरड कितने हैं। तो हमारे केस में 100 लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस वाले खाते में तो 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। और उसका जो 20 वोल्ट की रेंज में 100 और 20 लिखा हुआ है। जो हमें ये भाई ने तस्वीर भेजी है तो इसमें 100 और 20 लिखा हुआ है। तो इसको हम 100 यहाँ पर देखेंगे और 20 वाले कॉलम में ये देख लेंगे। तो इसकी E12 ये है इसका साइज़। E12 में देखेंगे तो यहाँ पर इसका डायामीटर है। डायामीटर कितना है, ये वाला जो बाहर वाली लंबाई है, चौड़ाई है इसकी कितनी है, और ऊंचाई कितनी है, लेंथ कितनी है 11.9 मिलीमीटर। विड्थ कितनी है, ये सारी इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी ये काम देख लें तो ये कभी भी उस केस के अंदर फिट नहीं होगा। काम तो ये करेगा, लेकिन उस काम करने का फ़ायदा क्या है कि जब वो अपनी फिटिंग में ही फिट नहीं होगा। तो इसको आप 100 माइक्रो में 20 वोल्ट में लगा लें। अगर 20 नहीं है तो 25 में लगा लें। जो आम सिंपल कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, 35 में लगा लें। 35 वोल्ट कोई मसला नहीं है। कैपेसिटर की लंबाई चौड़ाई तो उतनी रखें। अभी इतना बड़ा ये कभी भी ये किसी जगह पे फिट नहीं होगा। और दूसरा, इसमें वोल्टेज रेटिंग वो कम रखी हुई है। जब वोल्टेज रेटिंग हम कम रखते हैं तो ये बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई को डैमेज करेगा। तो ऐसा करते हुए हम डाटा देखें, डाटा शीट देखें कि कंपोनेंट है क्या और इस्तेमाल क्या करना है। अगर ये कोडेड फॉर्म में होगा 100 होगा। अगर वहाँ पे कोड में है, डाटा शीट में कहता है कि कोडेड है, तो उस वक्त हो सकता है ये 10 माइक्रोफैरड होगा। लेकिन ये अभी सीधी सादी कैपेसिटेंस लिखी है। अगर यहाँ पे लिखा होगा कैपेसिटेंस कोड, अगर तो यहाँ पर लिखा होगा रेटेड कैपेसिटेंस है ये लिखी हुई। अगर इस जगह पे लिखा होगा कैपेसिटेंस कोड और वोल्टेज कोड, तो फिर कोड वाला चार्ट इधर नज़र आएगा आपको कि 100 का मतलब होगा 10, कि वो अगर 10 और आखिर 0 जो है वो 0 लगाना है या नहीं लगाना। और वोल्टेज का अगर कोड होगा V है, J है, कोई भी है। लेकिन यहाँ पे इस पैकेज में सीधा साधा कैपेसिटेंस और वोल्टेज लिखे हुए हैं। ऐसा करते हुए हम
पार्ट नंबर ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे उसका मुतबादल जो इक्विवेलेंट पार्ट नंबर है वो भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।